नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। कर्नाटका हाईकोर्ट के एक फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। फ्री स्पीच से जुड़े एक मामले में इस निर्णय से मोदी शाह की तानाशाही सरकार एक और जहां खुशी से उछल पड़ी है, वहीं करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और उन्हें मंच देने वाले प्लेटफॉर्म को जोरदार झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सरकार की मनमानी के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई की दिशा ही बदल दी है। इस ऑर्डर से मोदी शाह की सरकार तो एकदम खुश है, लेकिन यह फैसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले के फैसलों के उलट है। चाहे बात श्रेया सिंघल केस की हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच की रक्षा की थी, या फिर एफसीयू फैक्ट चेकिंग यूनिट मामले की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार की सेंसरशिप नीति को असंवैधानिक बताया था। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन दोनों को दरकिनार करते हुए अलग ही फैसला सुना दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने साफ कहा कि अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी कंपनियों को नहीं। मतलब साफ है, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को भारत में बोलने का हक नहीं। अब सवाल यह है, क्या सरकार को फ्री स्पीच से इतनी एलर्जी है कि वो अदालतों से अपने मनमाफिक फैसले चाहती है? क्या अब सोशल मीडिया पर बोलना भी सरकार की मंजूरी से होगा? इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए हैं एक्स के मालिक एलोन मस्क। उन्होंने इस फैसले को डीपली कंसर्निंग बताया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान भी कर दिया है। जरा सोचिए, हमने हाल ही में कहा था कि हमारे कंटेंट को भी YouTube प्रेशर में आकर डिलीट करता जा रहा है, लेकिन यह प्रेशर कहां से आता है? सरकार से। सरकार की आदत क्या है? वो चाहती है कि हम जो कह दें वही इस देश में लागू हो। जैसे अभी एक लेटेस्ट आपने बिल देखा जो संसद में पेश किया गया अमित शाह के द्वारा। क्या है कि अगर 1 महीना तक किसी को जांच एजेंसी या पुलिस गिरफ्तार कर ले, फिर मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी कुर्सी छिन जाएगी, चाहे फिर उसके लिए वो दोषी सिद्ध हो या नहीं हो। जबकि संविधान कहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक कि आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाते हैं। लेकिन यहां बिना न्यायिक समीक्षा के सरकार ही जज बनना चाहती है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो रिसर्च करके सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, हमारे कंटेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। ये एक सहयोग पोर्टल के जरिए होने वाला है। अभी हम डिटेल में सारी बातें आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, सरकार क्या चाहती है और एलोन मस्क क्यों भड़के हुए। जब भारत में लोग चादर ओढ़कर आराम करेंगे, सरकार की मनमानी चलने देंगे, कोई तो बोलेगा। इसके लिए पूरा केस समझाऊं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया है जिसके चलते बवाल बढ़ा है। अब इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला समझना पड़ेगा। दरअसल पिछले साल सितंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू को असंवैधानिक करार दिया था। यह यूनिट सरकार के खिलाफ किसी भी कंटेंट को फेक न्यूज बताकर हटवा सकती थी, बिना किसी न्यायिक समीक्षा के। जैसे नेताओं को हटाने की तैयारी है। जस्टिस एस चंदूरकर ने उस वक्त कहा था, सरकार खुद तय नहीं कर सकती कि उसके खिलाफ क्या फेक है। ये तो वही बात हुई, मैं ही जज, मैं ही वकील और मैं ही फैसला भी दे दूंगा। कोर्ट ने साफ कहा कि एफसीयू का गठन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। यह नागरिकों के अधिकारों को कुचलता है। इस फैसले से डिजिटल क्रिएटर्स को तब राहत मिली थी। उन्हें लगा कि अब सरकार मनमाने तरीके से कंटेंट नहीं हटा सकेगी। लेकिन सरकार इस फैसले से बौखलाई हुई थी। उसे एक कानूनी रास्ता चाहिए था जिससे विदेशी प्लेटफॉर्म को चुप कराया जा सके। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एफसीयू केस में पहले जजों का फैसला बट गया था। उसके बाद जस्टिस एएस चंद्रूकर को यह पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। वो अब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन वो भी देख रहे होंगे उनके दिए ऐतिहासिक फैसले के पैरेलल में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कौन सा फैसला सुना दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना का फैसला हैरान करने वाला है। क्या है उनके ऑर्डर में, जरा समझिए। 24 सितंबर 2025 को कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस
एम नागप्रसन्ना ने एक्स कॉर्प यानी ट्विटर बनाम भारत सरकार मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 19 के तहत फ्री स्पीच का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी कंपनियों को नहीं है। एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के सहयोग पोर्टल को चुनौती दी थी, जो एक गुप्त सरकारी पोर्टल है जिसके जरिए पुलिस अधिकारी कंटेंट हटाने के आदेश दे सकते हैं। एक्स का तर्क था कि यह पोर्टल संविधान का और सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल फैसले का उल्लंघन करता है, लेकिन कोर्ट ने कहा एक्स कॉर्प भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उसे भारतीय नागरिकों के अधिकार नहीं मिल सकते। जस्टिस नागप्रसन्ना ने अमेरिकी उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में जाकर वहां के संविधान के तहत अधिकार नहीं मांग सकती, वैसे ही एक्स कॉर्प भारत में अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकती। कमाल की बात यह है कि मंच भले ही विदेशी है, लेकिन उसे यूज करने वाले भारत में तो भारतीय हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी वहां जुड़ती है या नहीं? एलोन मस्क इसी के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले ने हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर ही नहीं सकते, आपको यह राइट नहीं मिल सकता। तो फिर क्या वो एक्स कॉर्प को बंद कर दें भारत में? यहां जो करोड़ों लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपनी बातें रखते हैं, वो जरिया बंद कर दिया जाए। अगर बंद ही करना है तो भारत सरकार ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पैरेलली क्यों नहीं विकसित किया जो इतना ही लोकप्रिय हो और इतना ही ज्यादा प्रभावी भी हो? खुद मोदी सरकार तो यहां जमकर एक्टिव रहती है, फिर ऐसी नौबत क्यों? मतलब साफ हो गया है, भारत में विदेशी कंपनियों को और उसे यूज करने वालों को भी बोलने का हक नहीं है, चाहे वो एलन मस्क ही क्यों ना हो। अब बात करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट श्रेया सिंघल और एफसीयू फैसले से कैसे अलग है यह ऑर्डर, कैसे उसका उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का श्रेया सिंघल फैसला 2015 एक मील का पत्थर था। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म करते हुए कहा था, फ्री स्पीच लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार मनमाने तरीके से कंटेंट नहीं हटा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, एफसीयू सरकार को सेंसरशिप का अधिकार देता है जो संविधान के खिलाफ है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन दोनों फैसलों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा, एक्स कॉर्प को अनुच्छेद 19 का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो भारतीय कंपनी नहीं है। पर यह तर्क संविधान की आत्मा के खिलाफ लगता है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म्स को बोलने का हक नहीं, तो क्या वे अपने यूजर्स की आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या आप उनका रास्ता ही रोक देंगे? क्या अब सरकार तय करेगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में बोल सकता है और कौन नहीं? सोचिए, ये तो एक तरीके से सीधे प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप हो गई। आप अपना विकल्प दीजिए ना, नहीं यूज करेगा कोई विदेशी प्लेटफॉर्म। इस फैसले का सबसे बड़ा असर पड़ा उन लाखों क्रिएटर्स पर जो एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठाते हैं। अब अगर कोई पोस्ट सरकार को नापसंद हो तो सहयोग पोर्टल के जरिए उसे हटाया जा सकता है, बिना किसी कोर्ट की सुनवाई के। एक्स कॉर्प ने चेताया कि यह फैसला मिलियनों पुलिस अधिकारियों को मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने की ताकत दे देता है। इससे न केवल प्लेटफॉर्म्स पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी। कई डिजिटल एक्टिविस्ट्स ने इसे डिजिटल इमरजेंसी करार दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला भारत को चीन की तरह एक सेंसरशिप स्टेट बना सकता है। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ है, खैर उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां एक्स कॉर्प के मालिक एलोन मस्क ने इस फैसले को डीपली कंसर्निंग बताया है। उन्होंने एक लंबी पोस्ट में लिखा, यह नया सिस्टम कानून में कहीं दर्ज नहीं है, यह आईटी एक्ट की धारा 69A को दरकिनार करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन भी करता है और भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलता है। सहयोग पोर्टल के जरिए पुलिस अधिकारी केवल अवैधता के आरोप के आधार पर कंटेंट हटाने का आदेश दे सकते हैं, बिना किसी न्यायिक समीक्षा या प्रक्रिया के। हम भारतीय कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन यह आदेश हमारे संवैधानिक मुद्दों को नजरअंदाज करता है और बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले से मेल नहीं खाता। हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे ताकि फ्री एक्सप्रेशन की रक्षा की जा सके। मस्क का यह स्टैंड न सिर्फ कानूनी है बल्कि राजनीतिक भी। इससे भारत सरकार और एक्स कॉर्प के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। एलन मस्क हमेशा मुखर रहे, जब वो ट्रंप के साथ थे तब भी
वो बेबाक बोलते थे और ट्रंप से भी भिड़ गए और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के लिए वो लड़ते रहे हैं। अब समझिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार विदेशी कंपनियों को नहीं मिलता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार दोहराई है। लेकिन सवाल यह है कि उस प्लेटफॉर्म को यूज कौन कर रहा है? जो इस आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इसका इस्तेमाल करते हैं वो भारतीय नागरिक हैं। तो फिर इस आर्टिकल के तहत यूजर्स के अधिकारों की रक्षा कैसे हो? लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? अनुच्छेद 19 के अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए, कंपनियों के लिए नहीं। जब मंच ही नहीं है तो नागरिक की रक्षा कैसे हो गई? यहाँ सवाल उठता है, अगर प्लेटफॉर्म्स को बोलने का हक नहीं तो क्या वे अपने यूजर्स की आवाज भी उठाने से वंचित रह जाएंगे? अब इसके लिए कोई अलग से योजना लाई जाएगी? जरा सोचिएगा, यह एक ऐसा फैसला है जिसने भारत की डिजिटल दुनिया को हिला कर रख दिया है। मोदी शाह की सरकार इसे जीत मान रही है, लेकिन एलोन मस्क इसे यूजर्स की हार बता रहे हैं। सवाल यह है, क्या भारत में अब सोशल मीडिया पर बोलना भी सरकार की मर्जी से होगा? क्या डिजिटल संप्रभुता के नाम पर सरकार फ्री स्पीच को दबा रही है? क्या अदालतें अब सरकार की सुविधा के हिसाब से संविधान की व्याख्या करेगी? एक्स कॉर्प की सुप्रीम कोर्ट में अपील इस लड़ाई का अगला अध्याय होने वाली है। अगर वहां भी यही रुख रहा तो भारत में डिजिटल आजादी का सूरज ढल सकता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टिविस्ट्स और आम नागरिकों को मिलकर यह तय करना होगा, क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां बोलने से पहले डरना पड़े? आपका क्या कहना है? क्या यह फैसला सही है या लोकतंत्र के लिए खतरा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।